हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं लॉजिक गेट्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं या फिर उसमें कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भोपाल और रांची सेंटर के लिए, जबकि ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं लॉजिक गेट्स पे। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स होते क्या है? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन टेक वन और मोर इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट। ठीक है ना, मतलब कोई भी लॉजिक गेट क्या होता है? एक डिवाइस है परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ऑन वन और मोर बाइनरी। ठीक है ना, बाइनरी इनपुट, ऐसा नहीं कि कुछ और, बाइनरी इनपुट एंड देन प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, ये हमारा लॉजिक गेट का डेफिनेशन। अब जो गेट्स हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जो पहला गेट है वो देखेंगे, वो नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट को आप ऐसे सिंबल से बनाते हैं। ठीक है, और इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। क्योंकि बाइनरी में दो ही आपके पास वैल्यू है, जीरो या वन। अगर इसे आप जीरो देंगे तो ये वन कर देगा, वन देंगे तो जीरो कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। ठीक है, जो दूसरा गेट है हम लोग देखेंगे वो है हमारा, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। ये गेट में आया वो क्वेश्चन है, नेट में भी आया क्वेश्चन है। तो नॉट के बाद जो अगला गेट हम लोग देखेंगे वो है, अच्छा, इस नॉट गेट के लिए हम ट्रूथ टेबल ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसे दिखा रहे हैं ए और इधर लिख रहे हैं एफ आउटपुट के लिए, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ए और इधर एफ। अगर आप जीरो देंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा वन, और वन देंगे तो क्या होगा यहाँ पे? जीरो। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल तैयार हो गया। ठीक है, इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जिससे यहाँ ए है तो इधर क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। इसे ऐसे भी लिखा जाता है ए प्राइम करके, दोनों ही सेम ही है। कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिलेगा और कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया। अब हम लोग आते हैं और गेट पे। तो और गेट क्या है? इसे आप दिखाएंगे इस तरह से, जो सिंबल है, और ये कम से कम दो इनपुट लेगा और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन, जीरो जीरो में जीरो, जीरो वन में वन, वन जीरो में वन और वन वन में वन। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं अगर एक भी इनपुट वन हो तो आउटपुट आपका वन हो जाए। ठीक है, इसे आप इस सिंबल से भी दिखाते हैं, ए प्लस बी। इसका मतलब बीच में कौन सा गेट है? और गेट है। ठीक है, तीसरा जो गेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एंड गेट। एंड गेट को आप इस डी से वाले सिंबल से दिखाते हैं। ये भी कम से कम दो इनपुट लेता है और आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा, ए बी और ये एफ। अब देखिए, अगर इसका हम ट्रुथ टेबल हम लोग डिजाइन करें, ए बी एफ, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये चार वैल्यू हमने लिख दी।
इसका आउटपुट क्या होगा, एक भी जीरो तो जीरो। देखिए इसमें तो दोनों जीरो है तो ये जीरो हो गया, इसमें एक जीरो है तो जीरो हो गया, इसमें भी एक जीरो है तो जीरो हो गया, ये दोनों ही वन है तो क्या बोलेंगे, आउटपुट जो है वन। ठीक है। एंड को आप इस सिंबल से दिखाते हैं ए डॉट बी, इसका मतलब बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट है। ठीक है। कभी कभी वो दिखाया भी नहीं होगा, ऐसा लिखा होगा, मतलब कौन सा गेट है बीच में, एंड गेट है। कौन सा गेट है बीच में, एंड गेट है। ठीक है ना, तो ये क्लियर होनी चाहिए बात। एंड के बाद आएंगे हम लोग, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है वह है एक्सओआर गेट। ठीक है। एक्सओआर गेट में क्या होता है, ए बी अगर दो इनपुट है, आउटपुट हम लिखेंगे एफ, इसे दिखाते हैं ए। जनरली ये एक्सओआर का सिंबल ऐसा है, लेकिन वो बुक में कुछ भी दिया सब हो सकता है, और वो जब देगा तो मेंशन कर देगा। ठीक है ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एक चीज देखिए, ये 0 0 में 0, 0 1 में 1 1, यहाँ 0। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये और से मिलता जुलता है, ये और से बिल्कुल नहीं मिलता, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट गेट बन जाता है। कैसे, वो देखिए, और में यहाँ पे 1 था जबकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये इसको और से अलग करता है। अब मान लीजिए हम लोग एक XOR गेट बनाते हैं ऐसे, इसको सिंबल ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ एफ। ये तो दो वाले में ठीक है, हम लोग देख लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर इसमें तीन इनपुट होता, मान लीजिए बाई चांस, सपोज हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज इसमें तीन इनपुट होता, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। अब इसका वैल्यू देते हैं 0 0 1, तो आउटपुट क्या होता, इसका आउटपुट होता 1। ठीक है। अगली बार अगर जो इनपुट है हमारा वो होता, सपोज हम देते इसका इनपुट ऐसा 1 1 0, तब इसका जो आउटपुट है ये हो जाता है 0। ठीक है। फिर अगर हम देते हैं इसका इनपुट अगेन 1 1 1, अगेन इसका आउटपुट हो जाता 1। तो इसमें क्या चक्कर है, तो इसमें आप देखेंगे कि जब भी सॉरी, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर ऑन, ऑन का मतलब है 1, आर 1 या ऑन, आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज इट इज 0। तो पहली बार हमने देखा 0 0 1, एक ही 1 हमारा ऑन था, मतलब एक ही 1 1 ऑड है आपका, तो आपका आउटपुट क्या आया था 1। ठीक है, जैसे इसमें 0 0 1 में आउटपुट क्या आया था 1, क्योंकि यहाँ 1 ऑड है। सेकेंड वाले में 1 1 0 था, तो यहाँ दो ऑन है, 1 1, और 2 जो है ये इवन है, इसलिए आउटपुट क्या हो गया था 0। तीन वाले में हमने तीनों को ऑन कर दिया, 1 1 1, आउटपुट क्या हो जाएगा अगेन 1। दैट्स व्हाई XOR इज समटाइम्स कॉल्ड ऑड फंक्शन। ठीक है, और ये काफी यूज होता है जब आप हाफ एडर फुल एडर पढ़ेंगे, सर्किट डिजाइन करने में XOR का काफी यूज है। ठीक है। XOR के बाद जो अगला गेट हम लोग देखेंगे वो है XNOR। ठीक है, ये इसका सिंबल था XOR का। ठीक है, ठीक उसी तरह से XNOR, XNOR में हम लोग क्या करेंगे, बस XOR जो है हमारा, ये हमारा XOR है, इसमें एक नॉट गेट लगा देंगे। अब नॉट गेट लगाने का तरीका एक बबल से भी दिखा सकते हैं, बबल से दिखाने का ना मन हो, आपको डिटेल में दिखाना है, तो आप यहाँ पूरा नॉट गेट ही बना दीजिए, सपोज। ठीक है, हो सकता है बुक में ऐसा भी दिया हो, लेकिन जनरली ये डायग्राम नीचे वाला जो है बड़ा हो जाता है, तो जनरली वो ऊपर वाले से ही दिखाएगा। ठीक है ना, ये हमारा एक्सनॉर है, तो क्या डिफरेंस है, लास्ट में एक नॉट लगा हुआ है। तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, ये XOR का ठीक उल्टा हो जाए। जैसे देखिए,
ये ए है और ये बी है। एक्सनॉर को जनरली हम लोग दिखाते हैं ए और ऐसे इसमें एक डॉट लगाया होता है, लेकिन हो सकता है किसी बुक में कोई अलग चीज यूज की हुई हो, लेकिन ये हमारा कॉमन ऐसे ही यूज किया जाता है। 00, 01, 10 और 11। 00 में क्या आएगा, आप खुद देखिए यहाँ पे 00 में हमने यहाँ दिया 0, ठीक है ना। ये एक XOR गेट है, 00 में क्या रहेगा 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट, इसको 1 कर देगा, तो 1। 01, अगर 01 हम लोग यहाँ लेते 01, तो क्या होता है 01 में XOR यहाँ आउटपुट देता 1, लेकिन ये नॉट गेट इसको 0 कर देता, तो हो गया 0। उसी तरह ये 10 में ठीक इसका उल्टा हो जाता, 1 ऊपर यहाँ नीचे 0, तो यहाँ भी 0 आता। फाइनली जब ये 1 1 है तो आप इसमें देखिए, जब ये 1 1 हो, ये भी 1, ये भी 1, एक्स बार क्या रहेगा 0, 1 1 में 0 देता है और इसका उल्टा नेगेशन कर देगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये ठीक एक्स बार का उल्टा है, एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ ऑड हो रहा था तब 1, यहाँ दोनों इवन है तब, मतलब सेम टाइप की, ठीक है। तो एक्स नॉट, इसके अलावा दो चीजें और है, नैंड और नॉर। पहला है नैंड। नैंड को आप दिखाते हैं एंड में एक बाद में नॉट गेट लगा देंगे, ये बन गया नैंड, ठीक है। अब इसका ट्रू टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये ए बी है आपका, और ये आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 में क्या होता था, एंड में 0 होता था, लेकिन ये जो है इसका इन्वर्टर जो है इसको 1 कर देगा। यहाँ भी एंड 0 करता था तो उसका उल्टा 1 कर देगा, यहाँ भी 0 था तो 1 कर देगा, इसका 1 था तो इसको 0 कर देगा, तो ये हमारा एंड हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम, सॉरी ये लैंड हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम नॉर की बात करें, तो नॉर में क्या होगा हमारा, और गेट में, ये हमारा और गेट है, इसके आगे नॉट लगा देंगे, ठीक है? तो ये ए है, ये बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए 0 0 में ये क्या देता, और 0 इसका उल्टा हो जाता 1, 1 0 में ये 1 देता, उल्टा होकर हो जाता 0, 1 0 में 1 हो जाता, उल्टा होकर 0, 1 1 में 1 हो जाता, इसका उल्टा होकर क्या होता 0, इन्वर्स। मतलब इसको नॉट गेट क्या करता, 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट करता, ये हमारा नॉर का ट्रुथ टेबल। तो आपको इतना कम से कम याद रखना है। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा गेट में या नेट में, वो पूछेगा नैंड से रिलेटेड, ठीक है, नैंड से और नॉर से। क्यों, क्योंकि दे आर फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स। फंक्शनली कंप्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स, ठीक है। क्योंकि इससे किसी भी बुलियन लॉजिक को आप डिजाइन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ गेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, अगर हमें एक और गेट डिजाइन करना हो, तो और का ट्रुथ टेबल हम जानते हैं क्या है, ए बी, और ये आउटपुट लिखते हैं एफ, 0 0 0 1 1 0 1, ये हो गया हमारा 0, ये 1 ये 1 ये 1, ये और क्या है। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको ओनली एंड ओनली सिर्फ नैंड गेट ही यूज करना है, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी NAND gates are required
NAND gates are required to construct an OR gate। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो है ना ये इम्प्लाइड है, मतलब कहने का मतलब है हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम। ये नहीं भी लिखा हो तो आपको मिनिमम मान के चलना है, ठीक है ना, क्योंकि आप चाहेंगे कि सर्किट का कॉस्ट जो कम से कम हो, तो मिनिमम अगर वो छोड़ भी दे तो आपको मान के चलना है कि हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन OR गेट। अब देखिए हम लोग एक डिजाइन तैयार करते हैं और आपका काम है बस इसको वेरीफाई कर। जैसे ये हमारा NAND गेट है, अब हमने क्या किया, यहां से एक दूसरा NAND लेके इनको ऐसे आपस में जोड़ दिया। ये A है, ये B है, ठीक है, और ये फाइनल आउटपुट है हमारा F। अब हम लोग मैच कराते हैं, क्या ये जो है आउटपुट इससे मैच करता है? अगर मैच करता होगा इसका मतलब ये और गेट है। बस हमने इसे बनाया किससे है? NAND गेट से, ठीक है। अब देखिए अगर हम 0 0 दें यहाँ पे 0 0, यहाँ क्या आएगा? 0 0 का एंड गेट देगा 0 और नॉट इसको 1 कर देगा, मतलब यहाँ भी आया 1 1। 1 1 में एंड 1 करता लेकिन नॉट इसको 0 कर देगा, तो फाइनल आएगा 0। तो 0 0 में 0, ये एक वेरीफाई कर लिया हम। अब सेकेंड वाला करते हैं 0 1 वाले के लिए, ठीक है। 0 1 वाले के लिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये 0 और यहाँ पे 1, तो क्या देगा ये 0 और ये हो जाएगा 1। इन्वर्टर इसको 1 1 कर देगा, तो 1 1 का एंड देगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 0 1 का क्या है ये 0, ये हो जाएगा 1 1 1, ये 1 करता और ये होता 0, मतलब 0 1 में क्या है, ये 0 आ रहा है जो कि इससे मैच नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है 1 आना चाहिए था 0 1 पे, तो ये हमारा डिजाइन ना ये नैंड के लिए नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, लेकिन ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी, आपको काम आएगा अभी। अभी देखते हैं तीसरा, हम लोग ऐसा करते हैं, आप चाहें तो इसे बूलियन अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसे बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व नहीं करते, इसे सिंपल लॉजिक डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। चेक करते हैं अगेन 0 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0 0 एंड 0 करेगा, यहाँ आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ भी है, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 का 1, ये 0, तो चलो 0 के लिए तो निकल गया, ये वेरीफाई हो रहा है। अब 0 1 के लिए क्या होगा, देखते हैं 0 1 के लिए क्या होगा। 0 1, तो ये तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ 1 1 1 किसे कर देगा ये 0। 0 1 में ये एंड क्या करता 0, लेकिन ये नॉट इसको कर देगा 1, तो देखिए 0 1 में यहाँ 1 आ रहा है जो कि सही है। 1 0 में ये 1 ऊपर चला जाता है, ये 0 नीचे आ जाता, तो सेम ही आएगा, इसलिए इसमें भी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो चौथा वाला है 1 1, उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। वन वन के लिए, ठीक है ना, ये भी 1 ये भी 1, तो ये 1 1 1 और ये कर देगा 0। सिमिलरली नीचे भी आएगा 0 0 0 का ये कर देगा 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ भी क्या है 1, मतलब ये बिल्कुल सही है। हमने और गेट डिजाइन कर लिया, वो भी सिर्फ नैंड गेट से। कितने नैंड गेट लगे हमारे, 1 2 और 3,
तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 3. 3 NAND gates are required to construct an OR gate. क्लियर? अब मान लीजिए सपोज हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया जाता कि हाउ मेनी NAND gates are required to construct an AND gate. बस यहाँ पे चेंज करें क्योंकि हमारा ये यहाँ पे है, हमने और लिखा था, यहाँ हम लिख रहे हैं AND gate, ठीक है ना? AND gate. अब आपका काम है AND gate का ट्रूथ टेबल आप यहाँ बना लेंगे बगल में, ठीक है? ए के लिए, बी के लिए, AND गेट में आप जानते हैं 0 0 में 0, 0 1 में 0, 1 0 में 0, एक भी 0 तो 0 और 1 1 में 1. फिर यहाँ पे वैल्यू डाल के देखेंगे तो यहाँ 0 0, फिर 0 1, 1 0 1 1. अगर ये सारे मैच कर जाएंगे तो ये हमारा जो है AND गेट के लिए हो जाएगा, जो कि ये होगा, ठीक है ना? आपका काम है ये वेरीफाई करना, ठीक है? जैसे एक मैं कर दूं, जैसे 0 0 पे 0 0 में यहाँ 0 आता, ये क्या कर देता 1, ये आया 1, ये 1, 1 1 में 1, ये 0, मतलब 0 0 में 0, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना? सही है. सेकंड वाले के लिए 0 1 में मान लीजिए ये 0 है और ये है 1. 0 और 1, ये एंड गेट तो 0 देगा लेकिन ये नॉट इसको 1 कर देगा, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1. 1 1 का 1 तो इसको कर देगा 0, तो देखिए यहाँ भी आया 0, ये भी सही है, पहला वाला तो सही था ही. अब थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये 1 इधर हो जा रहा है, 0 इधर हो जा रहा है, तो ये तो भी वेरीफाई हो जाएगा. फाइनली आपको चेक करना है 1 1 के लिए. चलिए 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं. 1 1 1 1 में एंड किया देता 1, ये नॉट उसको कर देगा 0, यहाँ आएगा 0 और यहाँ भी आएगा 0. 0 0 में ये एंड उसको 0 करता लेकिन ये नॉट इसको 1 कर देता, ये आएगा 1. फाइनल आउटपुट जो कि यहाँ हमारा है. इसका मतलब अगर आपको एक एंड गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट ओनली, तो हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड इन मिनिमम? 2 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड. क्लियर? ठीक है. अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड. मान लीजिए हमें 100 बार गेट डिजाइन करना है, ठीक है, यूजिंग नैंड गेट ओनली, यूजिंग नैंड गेट ओनली. तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसे डिजाइन करते हैं. ठीक है, मैं अभी बूलियन लॉजिक का फॉर्मूला लिख के डिजाइन नहीं कर रहा, ठीक है ना, आइडेंटिटीज वगैरह. सपोज ये डिजाइन कुछ ऐसा है. अब देखिए मैंने यहाँ ये डिजाइन बना दिया है. ए और बी यहाँ इनपुट आप लेंगे, कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन. सेम उसी तरह के लिए ए बी 0 0 0 1 1 0, सॉरी ये थोड़ा 1 0 और ये 1 1, ठीक है.
और यहाँ आप लिख दीजिए एफ आउटपुट के लिए। तो आप इसे चेक करेंगे, ठीक है। अब बगल में लिख लीजिएगा 100 वाट का ट्रूथ टेबल, जो कि हमने देखा ही था, ए बी और एफ। 00 में 0, 01 में 1, 10 में 1 और 11 में 0। तो अगर ये वैल्यू जो भी यहाँ आएगी आउटपुट, ये पूरी की पूरी से मैच करती है, तो आप बोलेंगे ये डिजाइन सही है। अब ये चेक करना आपका काम है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, हाउ मेनी NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन XOR गेट। तो अगर ये डिजाइन सही है तो 1 2 3 4, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपका है, आप इसे चेक करके बताएंगे ये सही है या नहीं। आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो हमने ये देख लिया क्या क्या, और एंड, XOR। अगला जो है XNOR। तो XNOR को डिजाइन करना NAND से काफी आसान है। क्यों आसान है, हमने यहाँ पे NAND गेट तक तो बना ही लिया है। अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा NAND गेट और जोड़ दें, ऐसे में डिजाइन में चेंज कर दे रहा हूं, ये जो है हमारा किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ये बिहेव करने लगेगा XNOR की तरह। कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। और ये आउटपुट है। तो ये इसके लिए भी आपको वेरीफाई करना है। आप इस डायग्राम में, इस लॉजिक डायग्राम में ए बी की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और XNOR का बगल में लिख लेंगे और वेरीफाई करेंगे। क्योंकि XNOR का आप जानते हैं, XNOR का अगर हम यहाँ पे एफ डैश से डिनोट करें तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1। तो इससे मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो हमारा जो डिजाइन है वो सही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग करेंगे, और उस समय आज हमने देखा नैंड से, उसमें देखेंगे नॉर से, उसके बाद हम लोग ये जो गेट का क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो लेक्चर जो लॉजिक गेट्स के बारे में बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें रेगुलरली गेट, कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस वगैरह की वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। कोई अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।